दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपने विडा ब्रांड नेम के अंदर अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की थी, जिसे लेकर वो काफ़ी एम्बिशियस है। बट अगर इसकी प्राइसिंग आप देखेंगे तो ये शुरू होती है 1,45,000 से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आप में से काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा होगा और मन में एक सवाल भी होगा कि क्या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन और यूजेज को देखते हुए क्या आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए या नहीं। साथ ही हम मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली पेट्रोल स्कूटर होंडा एक्टिवा से भी इसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं हूँ पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों को कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि डिफाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एंटायर कॉस्ट, उसे खरीदने या चलाने के लिए। हम इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को बेसिकली 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है परचेज कॉस्ट। तो विडा V1 में हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, विडा V1 प्लस और विडा V1 प्रो। स्पेक्स को अगर हम ऊपर से देखें तो आप देख सकते हैं कि मेजर डिफरेंस बैटरी कैपेसिटी में ही है। इसके अलावा आपको मोटर की पावर में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। V1 प्लस की एक्स शोरूम प्राइस होगी 1,45,000, वहीं प्रो वेरिएंट की 1,59,000। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नोटिस करने वाली ये है कि ये प्राइस में फेम टू सब्सिडी इंक्लूडेड है, जो कि है 51,600 रुपीज़ एंड 59,100 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। और सब्सिडी की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ शायद पता होगी कि 2021 में गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी की अमाउंट बढ़ाई थी फ्रॉम 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर टू 15,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, जो कि ऑलमोस्ट 50% का जंप है। बट फिर भी स्कूटर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम पे एक्टिवा 6G की एक्स शोरूम प्राइस है ऑन एन एवरेज अराउंड 74,000 रुपीज़। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो यूजुअली जब भी आप एक पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो आपको कई सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा कुछ नहीं है। इसे लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स भरना पड़ता है, जो कि है रोड टैक्स, जिसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री भी रखा है, जैसे कि तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात। इसके अलावा और भी कुछ स्टेट्स हैं। तो ये तो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट है। अगर आप उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पर ईवीज को लेकर रोड टैक्स पर एग्जेम्पशन नहीं है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यूजुअली टू व्हीलर्स के लिए रोड टैक्स 5 to 10% के बीच में होता है, तो मैं यहाँ पर एवरेज 7% कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि होता है अराउंड 10,000 रुपीज़ फॉर V1 प्लस एंड 11,000 रुपीज़ फॉर V1 प्रो। बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की तो ईवीज के लिए ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में फ्री है, बट मैं यहाँ पे नंबर प्लेट की कॉस्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि है अराउंड 300 रुपीज़। बात करें इंश्योरेंस की तो आपको यूजुअली किसी भी टू व्हीलर के लिए इंश्योरेंस 1,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से देखने को मिल जाता है, तो ये 5 साल का हुआ 5,000 रुपये। तो अब इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद स्कूटर की ऑन रोड प्राइस निकल के आती है करीब 1,60,000 रुपीज़ एंड 1,75,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के तीसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ चार्जिंग कॉस्ट। अब ये जो चार्जिंग कॉस्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अफोर्डेबल बनाने में। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो इसका सिंपल सा रीज़न है एफिशिएंसी एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग फ्यूल टाइप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो V1 प्लस में आपको 3.44 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है और V1 प्रो में 3.94 किलोवाट आवर्स। तो स्कूटर को 0 to 100% चार्ज करने के लिए आपको 3.78 किलोवाट आवर्स और 4.33 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी, इंक्लूडिंग 10% चार्जिंग लॉस। और हाँ, वैसे अगर हम चार्जिंग लॉस की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि आज से कुछ साल बाद आपको मोस्ट लाइकली देखने को मिल सकता है। वो ये कि आज के टाइम पे हमारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के पोर्टेबल चार्जर्स काफ़ी भारी और बड़े होते हैं, साथ ही इनका आउटपुट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट आने वाले टाइम पे ये ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गैलियम नाइट्राइड। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी बदौलत हम चार्जर की साइज और हीटिंग को डिक्रीज तो कर ही पाएंगे, साथ ही इससे हमें स्पीड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। ये हमें करंटली स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के लिए देखने को मिल जाते हैं, बट ईवीज के लिए इसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है
एंड आई थिंक कि आने वाले टाइम पे ये इतने केपेबल होंगे कि हमें एथर डॉट जैसे चार्जर्स को अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बैक टू द चार्जिंग कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ इंडिया, V1 Plus को करीब 24 रुपीज़ और V1 Pro को 28 रुपीज़ का खर्चा आएगा 0 to 100 तक चार्ज करने में। सो अज्यूमिंग कि अगर आप इसे 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं तो ये 5 साल का निकल के आता है अराउंड 22,400 रुपीज़ V1 Plus के लिए और 25,600 रुपीज़ V1 Pro को लेकर। वहीं हम आज के टाइम पे हमारी एक्टिवा में अगर हफ्ते में 400 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो ये 5 साल का 1,04,000 रुपए हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस स्टेबल रहेगी, आगे चल के ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया था, इसलिए मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ। ये पॉइंट है बैटरी रिप्लेसमेंट, जो कि एक तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, बट आगे चलकर इसकी इंपॉर्टेंस और भी कम हो जाएगी। बेसिकली इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अगर आपको ये पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो बैटरी रिप्लेसमेंट जो है वो एक तरह से इसने लोगों के मन में डर बैठा दिया है कि ये जल्द ही डिग्रेड हो जाएगी, जैसे हमें हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरीज में देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि दोनों ही जगह लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है, बट गलत इसलिए कि लोग दोनों ही चीज़ों के यूज केसेस को मिक्सअप कर देते हैं। और साथ ही आजकल के मार्केट में ऐसी भी कई सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स आ गई हैं जिनमें कि आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री वाली लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलती हैं, जो कि मोर देन 2000 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड करती हैं। साथ ही ये रेगुलर लिथियम आयन बैटरीज जो कि NMC केमिस्ट्री की होती हैं, जिसमें कि कोबाल्ट होता है, उसके कंपेयर में ये थोड़ी सस्ती भी होती हैं। तो अगर हम इसके यूज केस को देखें तो जहां हम हमारे फोन्स और लैपटॉप्स को दिन में 1 या 2 बार चार्ज कर लेते हैं, वहीं पर एक एवरेज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में हमें 80 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। अगर आप इसे 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं तो साल भर का होता है अराउंड 183 साइकिल्स, और वो भी तभी जब आप इसे 0 to 100 फुल चार्ज करते हैं तो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपनी EVs को 20% के अराउंड चार्जिंग पे लगाते हैं, जो कि बैटरी की लाइफ को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो विडा V1 Plus और Pro दोनों की रेंज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसे 2 या 3 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एवरेज डेली ट्रैवल डिस्टेंस। विडा V1 Pro में जो बैटरीज हैं वो 2 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि हर एक का वेट 12 kgs है। सो अज्यूमिंग कि बैटरी की एनर्जी डेंसिटी करीब 164 वॉट आवर्स पर किलोग्राम होगी, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ी कम है, बट आपको हर एक बैटरी में 1500 चार्ज साइकिल्स तो देखने को मिल ही जाएंगे, जिसके हिसाब से बैटरी 7 से 8 साल तक तो चलेगी। और उस समय तक जब आप बैटरी रिप्लेस करवाएंगे तो रेट्स भी काफ़ी कम होंगे, जिस तरह से हर साल बैटरी के रेट्स गिरते जा रहे हैं। बट अगर किसी कारण से आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है तो आज के टाइम पे ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से 80,000 रुपीज़ के बीच खर्चा आ सकता है। इसके साथ ही आप ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि आप जब बैटरी रिप्लेस करवाएंगे तो आपकी ओरिजिनल बैटरी को एक्सचेंज करने पर भी तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी सारे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि EVs में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें मूविंग पार्ट्स किसी इंटरनल कंबशन व्हीकल के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, जिससे कि किसी पार्ट के बिगड़ने या टूटने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। बट किसी भी व्हीकल की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ओवर टाइम रिप्लेस करवानी पड़ती हैं, जैसे कि लाइट्स, ब्रेक्स, टायर्स। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं 3000 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक्टिवा की बात करें तो ये एक इंटरनल कंबशन व्हीकल है, जिस कारण से हमें इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है। ऑन एन एवरेज किसी भी एक्टिवा ओनर को 5000 रुपीज़ का खर्चा आता है, तो ये हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 6th पॉइंट है डेप्रिसिएशन। यूजुअली 2 व्हीलर का डेप्रिसिएशन हमें 5 साल बाद 50% के आसपास देखने को मिलता है, और ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन और गाड़ी की कंडीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एवरेज को देखते हुए हम 50% कंसिडर करेंगे, जो कि निकल के आता है अराउंड 72,500 रुपीज़ फॉर V1 Plus एंड 79,500 रुपीज़ फॉर V1 Pro। वहीं एक्टिवा 6G के लिए आपको 37,000 रुपीज़ तो मिल ही जाएंगे। तो अब हमारे सामने सभी नंबर्स आ गए हैं और सभी पॉइंट्स भी कवर हो गए हैं। तो अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये निकल के आती है अराउंड 1,83,000 रुपीज़ फॉर V1 Plus एंड 1,94,000 रुपीज़ फॉर V1 Pro एंड 1,56,000 रुपीज़ एक्टिवा 6G के लिए। तो डिफरेंस तो थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर हम इसे लॉन्ग टर्म 8-10 साल के हिसाब से देखें तो एक्टिवा हमें महंगी ही पड़ेगी,
साथ ही ये आप मत भूलिए कि पेट्रोल की प्राइसेस हमें आगे चल के और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्टेबल थोड़ी ना रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ेगी, बट ये उतना ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी कंसिडर किया है। हालांकि आपको बैटरी 5 साल में रिप्लेस करवाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। विदाउट बैटरी रिप्लेसमेंट आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी ये कह रही है कि स्कूटर्स की डिलीवरीज इस साल से शुरू हो जाएगी कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है विडा V1 स्कूटर्स को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जाने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए हैं वो थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से, आपके यूजेज के हिसाब से, ड्राइविंग कंडीशंस और भी कई सारी चीज़ों के हिसाब से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।